तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेक्शन में हम लोग बहुपद के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो बहुपद है, बहुपद क्या होती है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद के लिए क्या क्या शर्तें हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो सेक्शन में बात करेंगे। सबसे पहले बहुपद है क्या, उसका परिभाषा लिखते हैं। बहुपद, तो परिभाषा में लिखेंगे किसी भी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। लिखते हैं किसी भी बीजीय व्यंजक को क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। बहुपद कहा जाता है। ठीक है, एक लाइन में हमारा परिभाषा है कि किसी भी बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। गणित में आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे चर संख्या, यानी ABCD वाले जितने अक्षर होते हैं इन सभी को हम लोग बोलते हैं चर संख्या। ठीक है, और दूसरा होता है अचर संख्या। अचर हो जाएगा 1 2 3 4, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा जब चर और अचर आपस में मिल जाते हैं, चर संख्या और अचर संख्या आपस में, चाहे वो जोड़ में, घटा में, गुणा में, भाग में, किसी भी तरह से अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे हमारा निर्माण होता है बीजीय व्यंजक, और वो जो हमारा बीजीय व्यंजक है वही कहलाता है हमारा बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो एक लाइन में अपनी डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी भी बीजीय व्यंजक को क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। अब बहुपद के कितने प्रकार हैं इस पर हम लोग बात करते हैं। बहुपद, तो दोस्तों बहुपद को हम लोग दो आधार पर बांटते हैं, एक पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं बहुपद, और घात के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। कैसे, इस बात पर हम लोग जो अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पद के आधार पर बांटते हैं, कितने प्रकार के होंगे। पद के आधार पर, तो ध्यान रखिएगा पद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बहुपद, 3 प्रकार के। कौन कौन है, तो सबसे पहला है हमारा एक पदी बहुपद, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम लोग दूसरा चलेंगे, दूसरा हो जाएगा द्विपदी बहुपद, इसी तरह हम जब तीसरा चलेंगे तो हमारा हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। ठीक है दोस्तों, बोलेगा आपको कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो पद के आधार पर बहुपद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जिस बहुपद में पदों की संख्या 1 हो। पद कितना होगा, 1, तो जिसमें एक पद हो या एक पद वाले बहुपद को हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बोलेंगे x, इसमें एक ही पद है, ये हमारा एक पदी बहुपद। बोलेंगे 3x, ये हमारा एक पदी बहुपद। हम बोलेंगे 4y, ये भी हमारा कौन सा बहुपद है, एक पदी बहुपद है। इसी तरह हम बोल देंगे 7m, हमारा कौन बहुपद है, एक पदी बहुपद है। इसी तरह जो है बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बस याद रखिएगा जिसमें जो है एक पद हो, पद कितना हो, 1, तो उसे हम लोग बोलेंगे एक पदी बहुपद। उसी तरह जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जिसमें 2 पद हो, पदों की संख्या कितना हो, पद जो है अगर 2 है यानी 2 पद वाला बहुपद है तो उसे हम लोग बोलेंगे द्विपदी बहुपद। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा जैसे x + 2, x + y, या x + 7, y - 3, a - 2,
m प्लस 4, जितने भी दो पद वाले बहुपद हैं ये सभी बहुपद को हम लोग द्विपदी बहुपद बोलते हैं, जिसमें पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। जैसे x प्लस 2 हो गया, दो पद है इसलिए भी x प्लस 2 दो पद है, यहाँ भी x प्लस 7 दो पद है, y माइनस 3 दो पद है। ये इस बहुपद को हम लोग बोलेंगे द्विपदी बहुपद। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा द्विपदी बहुपद, आसान है। इसी तरह त्रिपदी बहुपद किसे कहेंगे, तो जिसमें तीन पद हो, कितने पद हो, तीन, तो तीन पद वाले बहुपद को हम लोग त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हम बोल देंगे x प्लस वाई प्लस 7, ये हमारा कौन सा बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। बोलेंगे 2x 3y 4z, हमारा कौन सा बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। इसी तरह मान लीजिए अगर हम ये पूछेंगे आपसे कि 2x प्लस 3y 2x प्लस 3x प्लस वाई, क्या ये हमारा त्रिपदी बहुपद है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो हमारा x वाला है ये आपस में जुड़ जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x और 3x आपस में जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 5x प्लस वाई है, वाई हो जाएगा। तो ये हमारा त्रिपदी बहुपद नहीं होगा। ये जो हमारे इसमें दो ही पद है, x वाला और y वाला, ये हो जाएगा हमारा द्विपदी बहुपद। ठीक है दोस्तों, इसमें ये बात भी ध्यान रखिएगा, जब एक ही चर वाले मतलब समान चर अगर एक साथ हो तो उसे हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, कुछ भी अपना कर सकते हैं, उसके बाद उस बहुपद पर प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ मान लीजिए अगर हम जोड़ेंगे तो नहीं जुड़ेंगे, x और y आपस में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ अगर बात करें 2x और 3x आपस में जुड़कर 5x बना लेगा, तो ये हमारा कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विपदी बहुपद। ठीक है दोस्तों, इस तरह समझिए कि जिसमें पद एक हो, यानी एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद बोलते हैं, जैसे x 3x 4y 7m इत्यादि। द्विपदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो हो, पद कितना रहेगा, दो, तो दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे x प्लस 2 x प्लस वाई x प्लस 7 y माइनस 3 a माइनस 2 m प्लस 7, ये हमारा जो है द्विपदी बहुपद है। त्रिपदी बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें तीन पद हो, पद कितना रहेगा, तीन, तो तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस वाई प्लस 7 2x 3y 4z, ये हमारा ये सब हमारा हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। लेकिन नीचे में जो है इसको हम अलग से एग्जांपल दिए थे, जब हम इसको जोड़ दिए तो ये हमारा बन गया द्विपदी बहुपद। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा द्विपदी बहुपद। हम उम्मीद करते हैं कि पद के आधार पर बहुपद के जितने भी प्रकार होते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग जो है इसका जो दूसरा आधार है वो हम लोग करेंगे, घात के आधार पर। तो याद रखिएगा कि घात के आधार पर भी बहुपद तीन ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन है, तो सब जिसमें हमारा सबसे पहला है रैखिक बहुपद, पहला हमारा हो जाएगा घात के आधार पर रैखिक बहुपद। इसी तरह चलेंगे तो दूसरा हो जाएगा द्विघात बहुपद, इसी तरह आगे चलेंगे तो हमारा जो है तीसरा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद की बात करते हैं। तो इसमें आसान है, बोलेंगे घात एक वाले बहुपद, घात कितना, एक, तो जिसमें घात एक रहेगा उसे हम लोग बोल देंगे रैखिक बहुपद। ठीक है दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लिख दिए x हमारा रैखिक बहुपद है, बोलेंगे 2x प्लस 3, ये भी हमारा कौन सा बहुपद है, रैखिक, क्योंकि x की घात एक ही है। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम घात की बात करेंगे तो हमेशा घात जो है चर संख्या पर देखी जाती है। ठीक है दोस्तों, चर संख्या मतलब ABCD वाला अक्षर, चाहे वो x हो y हो m हो z हो कुछ भी हो, उस पर हम लोग देखेंगे। जैसे बोलेंगे 2a प्लस 3, इसमें चर संख्या जो हमारा है उसकी घात कितना है, एक, तो घात एक वाले बहुपद को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, यानी एक ऐसा बहुपद जो हम लिख देंगे उसी आधार पर हमारे सारे रैखिक बहुपद होंगे, वो उसे हम लोग बोलते हैं ax प्लस बी। याद रखिएगा, ये जो हम लिखे हैं ax प्लस बी, ये
रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। एग्जाम में पूछता है कि रैखिक बहुपद के व्यापक रूप इनमें से कौन है, तो याद रखिएगा ax प्लस बी। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। द्विघात बहुपद तो आसान है, जिसमें घात 2 हो। घात कितना हो? 2 हो। घात 2 रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3, घात 2 है तो द्विघात बहुपद बोल देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ये हमारा कौन सा बहुपद हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। जिसे हम बोल देंगे वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3, ये हमारा कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें घात जो है हमारा 2 है। घात में भी ध्यान रखिएगा, अधिकतम घात को देखा जाता है, क्योंकि यहाँ भी y की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1, लेकिन यहाँ जो है 2 है, यहाँ जो है 2 है। अधिकतम घात जो रहता है चर संख्या का, उसी को हम लोग देखते हैं और उसके आधार पर हम ये निश्चित करते हैं कि ये हमारा ये जो बहुपद है कौन सा बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात है। इसी तरह जब हम लोग चलते हैं रैखिक द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है एक और बात याद रखिएगा यहाँ भी, कि जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी a का मान 0 जो है नहीं, काहे नहीं होना चाहिए, कारण क्या है? तो कारण के लिए ये है, अगर a का मान 0 हो जाएगा तो जब x को जब हम लोग 0 से गुना करेंगे तो वो भी हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ भी a का मान अगर 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर को जब हम लोग 0 से गुना करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तब ये हमारा बहुपद द्विघात नहीं कहलाएगा, ये हमारा बहुपद रैखिक नहीं कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पर यह है कि a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। b और c का मान 0 हो सकता है, लेकिन ये जो हमारा a है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हम लोग त्रिघात बहुपद की ओर चलते हैं। तो त्रिघात बहुपद के लिए शर्त ये है कि जिसमें घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। 3 घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बोलते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 1 हमारा कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। जैसे हम बोलेंगे 2x क्यूब 4x प्लस 3, ये भी हमारा कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। जैसे हम बोलेंगे वाई क्यूब प्लस 7y प्लस 2, ये भी हमारा कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हमारा चर संख्या है यानी ABCD वाला जो अक्षर है उसकी घात अधिकतम घात अगर 3 है तो उसे हम लोग बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी एक चीज़ याद रखिएगा, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस p। ये होता है हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ भी यही शर्त है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0। याद रखिएगा, रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? तो घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? तो घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे? तो घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर व्यापक रूप याद रखिएगा, जहाँ रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है ax प्लस b, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी तरह आगे चलेंगे, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हो जाएगा हमारा ये इधर से व्यापक रूप। व्यापक रूप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बहुपद के पहचानने के नियम पढ़ेंगे, या बहुपद की क्या क्या शर्त है। अगर कोई बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद कहलाता है तो उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए, क्या क्या खासियत होनी चाहिए, जिससे हम उसको जो है बहुपद कह सकते हैं। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो बहुपद के लिए आवश्यक शर्त, बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए आवश्यक शर्त।
तो बहुपद होने के लिए हमारे 4 आवश्यक शर्त हैं। कितने शर्त हैं? 4। कौन कौन सा है? उन्हीं सब चीज़ों की बात करेंगे। 4 में कौन है? तो सबसे पहला हमारा शर्त है कि जो ये हमारी चर संख्या होती है, यानी जब भी हम कोई भी बहुपद लिखते हैं, जैसे x² + 2 + 3, तो इसमें जो चर है यानी एक्स वाई ABCD वाला जो भी अक्षर है A से लेकर Z तक, इन सभी संख्या को हम लोग बोलेंगे चर। ठीक है। तो चर पहला है कि चर संख्या हर में नहीं होनी चाहिए। हर में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारी चर संख्या है ना, वो हर में, हर का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, भिन्न जो होता है, भिन्न यानी बटा वाला कोई भी संख्या, वो अंश बटे हर के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे 2/5, तो इसमें 2 है हमारा अंश, 2 हो जाएगा अंश और 5 हो जाएगा हर। ऊपर वाला संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाला संख्या को हर बोलते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है ये जो हमारा चर संख्या है, यानी कि ये जो x है, x कभी भी हर में नहीं होनी चाहिए। अगर हर में है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल बोलेंगे x + 1/x, क्या ये बहुपद है? नहीं, क्योंकि इसमें x तो ऊपर में है, लेकिन ये जो इसमें हमारा x नीचे आ गया, हर में आ गया, ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर हम आपसे बोलेंगे कि 1/x² + 2x + 3, क्या ये बहुपद है? तो ये भी बहुपद हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x² नीचे आ गया, x नीचे आ गया, बहुपद के हर में आ गया, हर में, तो इसलिए ये भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आगे मान लीजिए बढ़ेंगे, तो मान लीजिए y + 1/y², क्या ये बहुपद है? नहीं है, क्योंकि ये जो नियम है केवल x पर ही लागू नहीं होता है। जितने भी चर संख्या है, चर संख्या यानी ABCD वाला अक्षर जितने भी हैं, सभी पर ये नियम लागू होता है। यहाँ 1/y² है, यानी y हर में है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। इसी तरह जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो दूसरा नियम क्या कहता है वो समझिएगा। दूसरा नियम है कि चर संख्या रूट में नहीं होनी चाहिए। चर संख्या रूट में नहीं होनी चाहिए। चर संख्या जो है रूट में नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल हम बोलेंगे x² + 5 √x + 3, क्या ये हमारा बहुपद है? नहीं, क्योंकि ये जो हमारा चर संख्या x है, ये कहाँ आ गया? रूट में, रूट के अंदर है, ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। इसी तरह मान लीजिए हम बोलेंगे x² + 2x 2√x + 3, क्या ये हमारा बहुपद है? ये भी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जो x है यानी चर संख्या रूट के अंदर आ गया। जैसे ही रूट के अंदर आ जाएगा तो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए ये पूछ देगा आपसे कि t² + √5t प्लस में 3, क्या ये बहुपद है? तो इसमें देखेंगे चर संख्या रूट में भी है, तो x² t² √5t, इसमें देखिएगा तो t बाहर है, रूट में संख्या है। ठीक है ना, संख्या यानी कि अचर संख्या रूट में हो सकता है, लेकिन चर संख्या अगर रूट में है तो वह हमारा बहुपद नहीं होगा। यहाँ t जो है हमारा रूट के बाहर है, ये हमारा बहुपद कहलाएगा, बहुपद होगा। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा नियम क्या कहता है कि ये जो हमारी चर संख्या है, चर संख्या की घात धनात्मक होनी चाहिए। चर संख्या घात कैसी होनी चाहिए? हमेशा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव प्लस वाला होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम आपसे ये बोलेंगे कि x² + 3x⁻⁻1 + 2, क्या ये हमारा बहुपद है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर संख्या है x है, उसकी पावर क्या हो गया? ऋणात्मक, माइनस में आ गया। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी चर संख्या की घात माइनस में हो तो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे हम ये बोलेंगे कि y⁻3
-3 प्लस 4x²। क्या ये हमारा बहुपद है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हमारा y है यानी चर संख्या, उसकी घात ऋणात्मक संख्या होगी। जब भी x y या ABCD वाला कोई भी अक्षर उसकी घात अगर माइनस में हो, ऋणात्मक हो, तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चौथा और लास्ट नियम पर चलते हैं। चौथा नियम है कि चर संख्या की घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए। चर संख्या की घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए। चर संख्या की घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में आगे बात करते हैं। देखिए, अगर x की पावर 1/2 लिख दिए, x पावर कितना लिख दिए? 1/2 प्लस 3। क्या ये हमारा बहुपद है? तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि x पावर हमारा 1/2 यानी बटा में हो गया। जब भी भिन्न में या बटा में किसी भी चर संख्या यानी ABCD वाले अक्षर की घात पावर में अगर आ जाएगा तो वो हमारा बहुपद जो है बहुपद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे y प्लस y की पावर 3/2 प्लस 3। क्या ये बहुपद है? नहीं है। मान लीजिए हम बोलेंगे a प्लस 1 पावर -4/5 प्लस 6। क्या ये बहुपद है? तो यहाँ भी हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पहली बात की चर संख्या a की पावर माइनस में है, दूसरी बात की चर संख्या की घात बटा में है। ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुपद के लिए हमारी चार शर्त है। कितने शर्त हैं? 4। कौन कौन से है? पहला शर्त है कि चर संख्या कभी भी हर में यानी बटा में नहीं होनी चाहिए। दूसरा शर्त है कि चर संख्या कभी भी रूट में नहीं होनी चाहिए। तीसरा संख्या की चर संख्या की जो घात है पावर हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। चौथा शर्त है कि चर संख्या की घात यानी पावर जो है कभी भी भिन्न में नहीं होनी चाहिए। भिन्न में अगर है तो हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जांपल जैसे हम इस तरह लेते हैं। मान लीजिए x² प्लस √2 x प्लस 3 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि x² प्लस x पावर -1/2 प्लस 3। तीसरा है x² प्लस 1/x²। चौथा है x² प्लस 7x प्लस 3। अब इसमें आपसे पूछेगा कि ये जो हमारे निम्नलिखित दिए गए हैं बहुपद, उनमें से कौन हमारा बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए हम पहला की बात करें तो पहला मतलब देखिएगा x² √2x प्लस 3। तो शर्त हमारा ये था कि पावर जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इसमें माइनस नहीं है। घात जो है पावर कभी भी बटा में नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ बटा में भी नहीं है। और एक और नियम इसमें था कि रूट में नहीं होनी चाहिए। चर संख्या यानी ABCD वाला अक्षर जो भी है वो हमारे रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ x जो है x रूट में नहीं है। रूट तो केवल रूट में 2 है संख्या, x तो रूट के बाहर है, इसलिए ये जो हमारा x² √2x प्लस 3 है ये हमारा बहुपद होगा। इसी तरह यहाँ आएंगे x², देखिएगा पावर माइनस में भी है और बटा में भी, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिएगा तो ये जो x1/x² है बटा के नीचे आ गया, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। और ये जो है जब देखिएगा तो आप बता दीजिएगा ये हमारा बहुपद है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। मान लीजिए x² प्लस x पावर -3 प्लस 4। क्या ये हमारा बहुपद है? तो देखते एक साथ आप बता दीजिएगा कि x पावर है -3, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर हम आपसे पूछेंगे 1/x² प्लस 2x प्लस 3, क्या ये बहुपद है? तो देखते एक साथ आप बताइएगा कि नीचे में जो है हमारा 4 से लिखे हैं, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। इसी तरह मान लीजिए हम तीसरा आपको एग्जाम्पल दे देंगे कि x² प्लस 5 √5x प्लस 3, क्या ये हमारा बहुपद है? इसमें भी आप देखते सब बताइएगा कि रूट में 5 भी है और x भी हमारा रूट में ही है, इसलिए ये भी हमारा बहुपद
नहीं कहलाएगा। मान लीजिए अगर हम आपसे बोलेंगे डी नंबर ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 6x प्लस 3, क्या ये बहुपद है? तो इसमें भी आप देखते साथ बताइएगा, फिर संख्या रूट में है संख्या, लेकिन x तो रूट के बाहर है, इसलिए ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग आज की वीडियो सेक्शन में इतना ही रखते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।